कानपुर के नौबस्ता मंडी की एक चौकी है जिसमें एक करीब 30-35 वर्ष का व्यक्ति दौड़ते हुए पहुंचता है और खून से लथपथ हुआ व्यक्ति दौड़कर जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाले भी देखकर उसकी हालत हड़बड़ा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि या तो इसने खून किया है या तो फिर इसको किसी ने मारा पीटा है। पुलिस वाले उसको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए और बैठाकर उससे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वो बताता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और मैं एक कत्ल करके आया हूँ, अपनी ही पत्नी का कत्ल करके आया हूँ। तो पुलिस वाले पूरा वाक़या जब समझ जाते हैं तब उसको कहते हैं कि चलो किस लोकेशन पर तुमने कत्ल की है और हमें अपने साथ ले चलो। गाड़ी में उसको भी बिठा लेते हैं और पहुँचते हैं नौबस्ता मंडी के पास ही एक मछरिया मोहल्ला होता है, वहाँ पहुँचते हैं और पहुंचकर देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लग चुकी होती है। जिस औरत को अपनी ही औरत को मारता है, जो औरत अपने ही माँ बाप के घर में रहा करती थी और ये उसका पति होता है जिसका नाम होता है अब्बू फजल। अब्बू फजल अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है और कत्ल करके सीधे थाने जाता है। जब पुलिस फोर्स वहाँ पहुँचती है तब एक औरत, बूढ़ी औरत फपक कर रो रही होती है। तो जब पुलिस वाले मैटर को अपने संज्ञान में लेते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, तब पुलिस वाले वहां एकांत में उस औरत से पूरा वाक़या पूछते हैं और उस खूनी कातिल पति से उसको बिठाकर पूरा वाक़या थाने में पूछा जाता है। और जैसे ही पूछते हैं तो ऐसा खुलासा होता है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, अब्बू फजल एक नवयुवक था जो वहीं कानपुर में एक जूते फैक्ट्री में काम किया करता था। नौबस्ता मंडी में ही पास में ही उसका घर होता है और रुखसाना उस लड़की का नाम होता है जिससे अब्बू फजल का विवाह होता है, जिसका कत्ल हो जाता है। रुखसाना भी एक 17 वर्ष की सुंदर स्त्री होती है जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और मैं एक ऐसी क्राइम की स्टोरी लेकर आया जो आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की ही है। सो दोस्तों, स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। सो आइए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं चलता हूँ स्टोरी की तरफ। तो एक सुंदर और सुशील रुखसाना नाम की एक लड़की होती है जो शहर के नौबस्ता मंडी के मछरिया तालाब के पास उनका मकान होता है। जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, वहीं रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना होता है। जो सब्जी अब्जी की ट्राली लगाया करते थे। रुखसाना 3 बहनें होती हैं और उनके पिताजी बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं, जिनका पालन पोषण उनकी माँ करती है। और रुखसाना इतनी सुंदर होती है कि मोहल्ले के सभी लड़के उसको ताकते रहते थे, ताकि सब सेटिंग बनाने के चक्कर में रहा करते थे। तो अब्बू फजल नाम का एक व्यक्ति भी वहीं रहा करता था। मार्केट में जहां रुखसाना की मम्मी, रुखसाना की बहनें जहां एक सब्जी की ट्रालियां लगाया करती थीं, जहां सब्जी बेचा करती थी, तो उसी की आमदनी से उनका घर चला करता था। तभी वहीं एक अब्बू फजल नाम का व्यक्ति होता है जो रुखसाना से उसकी आते जाते अक्सर नज़रें टकराया करती थी। धीरे धीरे होता क्या है, लड़के तो तमाम परेशान होते हैं, लेकिन कुछ नसीब का भी खेल होता है और रुखसाना और अब्बू फजल के बीच प्रेम संबंध हो जाते हैं। जब प्रेम संबंध हो जाते हैं दोस्तों, तो उनका मैटर काफ़ी लोगों को पता चल जाता है और उनके घर तक ये बात पहुंच जाती है दोनों के। तो दोनों के घर पर जब बात पहुंचती है तब काफ़ी समझाया जाता है। रुखसाना की मम्मी रुखसाना को काफ़ी समझाती है कि बेटा, मेरे पति तो पहले ख़त्म हो गए, तुम ऐसा कोई काम ना करना जिससे मेरी जो है परवरिश में दाग लगे और मुझे ताने मिले। समाज क्या कहेगा अगर तुम इस तरह के काम करती हो। अभी तुम्हारी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, मैं तुम्हें अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी एक अच्छे से घर में शादी करूँगी। अपने आप कोई फैसला ना लेना। लेकिन रुखसाना को कुछ समझ में नहीं आता। उस अब्बू फजल के प्यार में इस तरह पागल हो जाती रुखसाना कि
फजल और रुखसाना दोनों घर से फरार हो जाते हैं और फरार होकर वहीं कानेपुर के एक कुछ दूरी पर एक भोगनीपुर इलाका है, जहां वो रहकर शादी कर लेते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं और अरेंज मैरिज भी, दोनों तरह से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वहीं एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। रहते रहते उनको 2 साल हो जाते हैं, उनके एक बच्चा हो जाता है। और जब बच्चा हो जाता है तो माँ बाप के यहाँ आना जाना होता है। माँ भी उनको माफ़ कर देती है, अपनी बेटी समझकर उसको माफ़ कर देती है, क्योंकि उनके जात एक ही थी, मुसलमान वो भी थे, मुसलमान वो भी थे। तो दोनों को वापस आ जाते हैं और माँ बाप के साथ ही रुखसाना रहने लगती है। और वो दामाद बनकर उनका अबू फजल भी उनके साथ रहने लगता है और कमाते, सब्जी लगाकर उसी तरह कमाने लगते हैं। होता क्या है कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है तो अबू फजल का मन होता है कि बच्चा 5 साल का हो गया है, मैं इसको एक मदरसे में भर्ती कर दूं, ताकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का खर्च और बोझ भी ना उठाना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, गरीब थे दोनों। जब ऐसा अबू फजल सोचता है, तभी रुखसाना जो है अपने बच्चे को सोचती है कि इसकी मैं अच्छे से परवरिश करूंगी और अच्छे विद्यालय में इसका एडमिशन कराऊंगी। तो रुखसाना बच्चे को लेकर एक अच्छे से विद्यालय में उसका एडमिशन करा देती है, जिससे एडमिशन कराने के बाद जब आती है तो ये बात अब्बू फजल को बताती है। तो अब्बू फजल को अच्छा नहीं लगता रुखसाना का ये कदम। तो उनकी आपस में बहस हो जाती है कि इतना हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि हम इतने VIP स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकें। तब कहीं ना कहीं रुखसाना की बात मान ली जाती है और अब्बू फजल ठान लेता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और पैसा कमाऊंगा। और अब्बू फजल अब सब्जी का बिजनेस छोड़कर एक पास के ही चमड़ा फैक्ट्री में, जूते बनाने के फैक्ट्री में काम करने लगता है, जिसमें वो ओवर टाइम भी ज़्यादा लगाने लगता है। और लड़का बड़ा ही हो रहा था और खर्च भी बढ़ रहे थे। खर्च झेल नहीं पा रहा था अब्बू फजल, काफ़ी परेशान रहता था। अभी भी इसी बीच अब्बू फजल नाइट और डे दोनों ड्यूटी करने लगता है। इसी बीच रुखसाना अब अकेली घर में रहती और माँ भी अपने धंधे में लगी रहती, क्योंकि उसकी 2 बहनें और होती हैं कमाने के लिए, लेकिन राख साथ में करते थे, लेकिन उनके कमरे बटे थे। अब होता क्या है, एक दिन अब्बू फजल सोचता है, एक दोस्त से बात करता है, तो उसी जूते फैक्ट्री में उसका दोस्त काम करता था। उसी जूते फैक्ट्री का एक प्लांट हैदराबाद में होता है, तो उससे बात करता है, तो वहाँ की पेमेंट कुछ ज़्यादा होती है। तो अब्बू फजल सोचता है क्यों ना मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं और वहाँ ज़्यादा पैसे कमाऊं। रुखसाना से बताता है। रुखसाना तो पहले ना नुकुर करती है, फिर इसके बाद मान जाती है कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो रुखसाना भी हाँ कर देती है और अब्बू फजल कमाने के लिए बाहर चला जाता है। अब्बू फजल को करीब 6 महीने होते हैं। 6 महीने कमाते कमाते होते हैं उसको। अब यहाँ रुखसाना अकेली पड़ जाती है। अब रुखसाना की चढ़ती जवानी और अकेला बदन, अकेला घर, अकेले उसको उसकी हवस कैसे पूरी होती। तब रुखसाना का मन भटकने लगता है। रुखसाना को पता होता है कि मेरा अब तो यहाँ पति भी नहीं है, अब पता नहीं कितने दिन बाद आते हैं, नहीं आते। रुखसाना का मन मचलने लगता है और रुखसाना वहीं जहाँ पास के ही एक किराने की दुकान में एक सलमान नाम का लड़का जो है किराने की दुकान में काम करता होता है। आते जाते रुखसाना हर जब उसके यहाँ से सामान लाती राशन, तो उसका सलमान से नैन मटक्का होने लगता है। सलमान की उम्र होती है 22 वर्ष और सलमान से काफ़ी बोलने चलने लगती है और सलमान भी बहुत रुखसाना के पीछे पड़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगती हैं, प्रेम प्रसंग हो जाता है। धीरे धीरे इतना आना जाना हो जाता है घर कि लोगों में बातें उड़ने लगती हैं। जब बातें उड़ने लगती हैं तो किसी न किसी ने फ़ोन किया होगा अब्बू फजल को। जब अब्बू फजल
को बात पता चलती है तो अबू फजल रुखसाना के फ़ोन में फ़ोन करता है और बताता है कि ये सब मैटर, दुनिया का काम है कहना और दुनिया को बोलने दो, और मैं ऐसा कहीं कुछ नहीं करती हूँ। फिर रुखसाना अबू फजल को इस तरह समझाती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं होता। और अब सलमान का पर डे आना जाना हो जाता है उनके घर। रुखसाना के घर आना जाना, रुखसाना काफ़ी सुंदर होती है, सलमान भी बहुत ज़्यादा फिसल चुका होता है। सलमान भी एक कुंवारा लड़का होता है। सलमान कहीं ना कहीं रुखसाना की वो कमी पूरी कर रहा था जो अबू फजल भी नहीं पूरी कर पाया था। अब रुखसाना और सलमान के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। कुछ दिन के लिए अबू फजल गांव आता है, मतलब अपने घर आता है। जब घर आता है तो कुछ दिन वहीं रुकता है, फिर सोचता है कि अब मैं इस बार कुछ दिन ना हो तो मैं यहीं काम कर लूं अपने कानपुर शहर में ही, और क्यों मैं वहां जाऊं। सोच रहा था कि 6 महीने में यहीं काम कर लूं। और उधर रुखसाना को सलमान की लत लग चुकी होती है। तब वही पुरानी कंपनी अबू फजल फिर से ज्वाइन कर लेता है और गांव में वहीं रहने लगता है अपने घर में रुखसाना के साथ। अब जब अबू फजल ड्यूटी चला जाता तो रुखसाना सलमान को बुलाती और उसके साथ प्रेम प्रसंग का उनका जो काम था वो जारी ही रहता। प्रेम संबंध चलते रहते। रुखसाना को सलमान से बड़ा लगाव हो चुका था, उसकी आदत लग गई थी, उसको लत लग गई थी, क्योंकि सलमान उसको बहुत पसंद था। कि सलमान कुंवारा भी था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि अबू फजल की उसी कंपनी में काम करते हुए कुछ तबीयत ख़राब सी लगती है, तो वो काम छोड़कर छुट्टी लेकर घर जाने की ठान लेता है और अचानक से दोपहर में घर पहुंच जाता है, जहां रुखसाना और सलमान आपत्तिजनक हालत में लेटे हुए मिल जाते हैं अबू फजल को। तो अबू फजल देखकर पूरा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अबू फजल ने एक बार उसको समझाया भी था। जब वो हैदराबाद में था तब उसको रुखसाना ने उल्टा सीधा पढ़ाकर समझा दिया था। अब अबू फजल वापस निकल जाता है और जब सलमान चला जाता है वहाँ से, तब अबू फजल रुखसाना को पूरी स्टोरी बताता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम दोनों को मैं एक दूसरे से लिपटे हुए अपने घर में मैंने देखा है और ये सब तुम छोड़ दो। तब रुखसाना को सलमान की लत लग चुकी होती है, तो रुखसाना ऐसा कड़वा जवाब देती है, कहती है मैं सलमान को नहीं छोड़ पाऊंगी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे तलाक ले लो और मैं अब सलमान को नहीं छोड़ूंगी, अपना बच्चा ले लो और मुझसे तलाक ले लो। तब अबू फजल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक बार तो उस गुस्से को पी जाता है। अब एक दिन होता क्या है, सुबह सुबह रुखसाना तैयारी बना हो रही होती है नहा धोकर, तो अबू फजल पूछता है आज जा कहाँ रही हो तुम तैयार होकर सुबह से। तो रुखसाना बताती है कि मैं सलमान से मिलने जाती हूँ। जब डायरेक्ट इस तरह की बात करती है तो अबू फजल की नस नस में खून दौड़ने लगता है और क्रोध की अग्नि में जलने लगता है। और जब अबू फजल कहता है कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगी, तो रुखसाना और बहस करने लगती है, दोनों की आपस में काफ़ी बातें होने लगती हैं। गुस्से में अबू फजल वहीं सिलबट्टा रखा होता है, सिलबट्टा उठाकर अबू फजल रुखसाना को इतनी वार करता है कि इसकी खोपड़ी बिल्कुल चपट जाती है ज़मीन में, और इतने वार करता है पूरे शरीर में कि खून से लथपथ पूरा घर का कमरे का फर्श खून से लथपथ हो जाता है। और जब चीख पुकार मचती है, काफ़ी मारने पीटने की आवाज़ें आती हैं, तब तक रुखसाना वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तब रुखसाना की मम्मी पहुंच जाती है तुरंत, क्योंकि उनके घर जुड़े होते हैं। रुखसाना की मम्मी जैसे ही पहुंचती है तो रुखसाना की मम्मी से अबू फजल कहता है कि
मम्मी मैंने आपकी लड़की को जान से मार दिया है और आप भी मुझे मार दो। और वहाँ से भागकर सीधे वो थाने पहुँचता है। जब थाने पहुँचता है तो वहाँ से दरोगा आते हैं, कुछ पुर्मी भी साथ में पहुँचते हैं और देखते हैं खून से लथपथ लाश पड़ी है। और तमाम वहाँ मोहल्ले के इकट्ठा हो जाते हैं लोग और रोने पीटने की, जो रुखसाना की बहनें थीं और उसकी माँ थी, सब रोती पीटती हैं। और अब्बू अब्बास को भी साथ में ले जाती है पुलिस। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है पूरा सबूत वीडियो बनाने के बाद, और जेल में बंद कर दिया जाता है अब्बू अब्बास को। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस स्टोरी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मैं आपको सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें